Students, welcome to your EVS class. Today we will study chapter 19 of EVS. Chapter is when there is a disaster. What is disaster? Disaster means जब कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसी चीज़ से, उसको डिज़ास्टर बोलते हैं। डिज़ास्टर का मतलब बहुत ज़्यादा किसी वजह से नुकसान होना। तो डिज़ास्टर किस किस वजह से होता है? डिज़ास्टर होता है अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से और स्टॉर्म्स की वजह से। मतलब अर्थक्वेक मतलब भूकंप, बाढ़ और बहुत तेज़ जब हवाएं चलती हैं, तूफान, उसकी वजह से नुकसान होते हैं, उनको डिज़ास्टर बोलते हैं। मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, इनमें इन नेचुरल चीज़ों से नुकसान का वजह चाहे हम हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स अपने फ़ायदे के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से नेचर हमें इन चीज़ों की तरह पनिशमेंट देती है। तो डिज़ास्टर में लेकिन ये जो पनिशमेंट होती है, इसको हम नहीं रोक सकते। हम सिर्फ तब रोक सकते हैं जब हम ये गलतियां कर रहे हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर बारिश नहीं आ पाती है और गर्मी ज़्यादा होती है। अर्थक्वेक कब आता है? जब जैसे ड्रिलिंग वगैरह करके, मतलब ज़मीन को खोद के ज़मीन में से पानी निकाल रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं पहाड़ तोड़कर, तो उन सब की वजह से अर्थ, हमारी मदर अर्थ जो है, वो हमसे नाराज़ हो जाती है। तो इन सब की वजह से फिर हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ता है। तो वो जो नुकसान होता है उसको हम बोलते हैं डिज़ास्टर। आई एम टाइम, मैं समय हूँ। आई हैव सीन इनहेबिटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी विलेज। मैं समय हूँ और मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपने घरों में रह रहे हैं और फिर उनका डिस्ट्रक्शन, नुकसान होते हुए भी देखा है। आई हैव सीन पीपल बीइंग हैप्पी एंड इन पेन एंड आई हैव सीन एन एंड ऑफ द फ्लरिशिंग फैमिलीज। समय कहता है कि मैंने बहुत खुशियाँ भी देखी हैं, बहुत पेन मतलब दुख भी देखा है, और बहुत संपन्न, बहुत अच्छी तरीके से रहने वाली फैमिलीज़ को ख़त्म होते हुए भी देखा है। क्योंकि जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो फैमिली में जितने लोगों, उनमें से किसी को कुछ नुकसान पहुंच गया, कुछ सुरक्षित रह गए, तो फिर उनके बिना रहना पड़ता है। तो इस तरीके से फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचते हुए भी देखा है, और उनके सामान नुकसान हो गए, उनके सामान ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, जैसे घर टूट गए, तो ये सब देखा है। There are many natural disasters like earthquake, flood, storms, etc. और नेचुरल डिज़ास्टर्स, बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड, बाढ़, स्टॉर्म, तूफान, ये सब देखे हैं। दैट ब्रिंग डिवास्टेशन अलॉन्ग विद देम, जो अपने साथ बहुत ज़्यादा नुकसान लेकर आते हैं। मैन ओनली क्रिएट सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और मैन मतलब हम सब इस सब के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। Somewhere the mountains have been broken and somewhere the earth has been excavated in depth. कहीं पर हम पहाड़ों को तोड़ते हैं, कहीं पर हम जमीन में खोदते हैं। The forest have been destroyed by man for his own benefit. और जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं हम अपने फ़ायदे के लिए। एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन डन, और बहुत ज़्यादा जो ज़मीन के अंदर पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उन सब नेचुरल रिसोर्सेज को हम ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन देयर वाज an earthquake in Kutch of Gujarat state on January 26, 2001. अब इसमें 2001 में 26 जनवरी को जो भूकंप आया था गुजरात स्टेट में, कच्छ जो
जगह है वहाँ पर, मतलब कच्छ में, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था उसके बारे में बता रहे हैं। एवरीवेयर इन द सिटी विलेज द पीपल वर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड सडनली द अर्थ स्टार्टेड shaking and the building started collapsing. फिर उस दिन क्या देखा कि उस शहर में, उस गांव में सभी लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मना रहे थे। आपको पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, तो वो मना रहे थे पूरी देशभक्ति के साथ, पूरी लगन के साथ। लेकिन थोड़ी ही देर में अर्थ जो थी वो शेक करने लगी, हिलने लगी। फिर उससे क्या हुआ, बिल्डिंग्स स्टार्टेड कोलैप्सिंग, मतलब कोलैप्स मतलब गिरने लग गई। बिल्डिंग्स जो थी, क्योंकि अर्थ हिल रही थी तो वो बिल्डिंग्स जो थी वो गिरने लग गई। सम हाउसेस वर पार्शियली अफेक्टेड एंड सम रिमेन्ड सेफ ऑल्सो। कुछ घर जो थे वो थोड़े टूटे, कुछ फिर भी सेफ रहे, ठीक रहे। बट मोस्ट ऑफ द हाउसेस एंड शॉप्स वर कन्वर्टेड इनटू हीप्स ऑफ डेब्रिस। लेकिन ज्यादातर घर जो थे वो मलबे में, कचरे में इकट्ठे हो गए। 2000 of people and livestock got buried under the debris. वो जो मलबा इकट्ठा हो गया था उसके अंदर बहुत सारे लोग दब गए, और बहुत सारी लाइफ स्टॉक मतलब जैसे एनिमल्स भी, जैसे गाय वगैरह, वो सब भी उसमें दब गए। विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन के सिस्टम जिसके साथ बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हुए होते हैं ना, तो रेडियो और टेलीविजन, उनसे न्यूज़ जो थी, द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक स्प्रेड इन द होल कंट्री। पूरे देश में अर्थक्वेक की न्यूज़ फैल गई। रेडियो टेलीविजन के ने इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पूरी कंट्री में न्यूज़ दी। द जर्क्स ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर्स। और जो अर्थक्वेक का शेक था, मतलब जैसे हिलना था, जमीन का जो हिलना था, वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक, कच्छ में तो बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन आसपास के एरियाज में भी उसको महसूस किया गया, उसका कंपन महसूस किया गया। Those people who survived immediately started helping the other injured person, taking out the people who were buried under the debris. और जो लोग बच गए थे, जो लोग ठीक थे, उन्होंने जल्दी जल्दी घायलों को उस में जो अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे नुकसान हो गया था, जो बिल्डिंग्स टूट गई थी, उन सब के नीचे जो लोग दब गए थे, उन सब में से निकालने में मदद की, उन इंजर्ड पर्सन की, घायलों की मदद की। द पुलिस एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन हैड ऑल्सो अराइव्ड इमीडिएटली। पुलिस और वहाँ के जो लोकल लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है जैसे वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के हॉस्पिटल्स के लोग और भी NGOs वगैरह, वो सब मदद के लिए आ गए। विद इन अ शॉर्ट टाइम द हाई ऑफिशियल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एंड द आर्मी सोल्जर्स ऑल्सो रीच देयर। और बहुत कम समय में जल्दी से आर्मी और डिजास्टर के लिए भी अलग से फोर्स होती है, मतलब नुकसान हो जाने पर, ये अर्थक्वेक वगैरह आ जाने पर भी उससे बचाने के लिए लोगों के लिए भी एक अलग फोर्स होती है, वो सब वहां पर आ गए। दे वर ट्राइंग टू सर्च एंड सेव द पीपल बरीड अंडर द डेब्रिस। और उस मलबे में जो लोग दब गए थे उन सबको बचाने लग गए। द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज वर ट्रीटिंग द इंजर्ड पीपल इन द टेम्परेरी कैंप्स। और जो टेम्परेरी कैंप्स बनाए जाते हैं, मतलब टेंट लगा के ऐसे हॉस्पिटल्स बना लिए जाते हैं, घर बना लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं टेम्परेरी। तो वो बना लिए जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह जो घायल लोग थे उनका
इलाज करने लगे। सेंडिंग द क्रिटिकली इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल इन द एम्बुलेंस। और जिनको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी उनको हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस से भेजा गया। द सर्वाइवर्स वर ब्रिंगिंग फूड फॉर द इंजर्ड पीपल। तो घायलों के लिए खाना वगैरह भिजवाया जाने लगा। द पैकेट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए नहीं होते, खुद से मदद करना चाहते हैं, वो लोग भी उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनको खाना पहुँचाने के लिए, उनको मदद पहुँचाने के लिए जुट गए। द रिलीफ कैंप्स वर सेट अप इन द टेंट एवरीवेयर। और उन लोगों को रिलीफ देने के लिए, आराम देने के लिए टेंट्स लगाए जाने लग गए। ग्रेजुअली द नेसेसरी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स ऑफ NGOs एंड सोशल वर्कर्स। और धीरे धीरे रोज की ज़रूरत की चीज़ें, डेली यूज़ वाली चीज़ें वहाँ पर वॉलंटियर्स जो वहाँ मदद कर रहे थे वो सब, और सोशल वर्कर्स, समाज सेवी, वहाँ पर चीज़ें पहुँचाने लग गए। फॉर सो मैनी डेज आउटसाइडर्स केप्ट कमिंग देयर फॉर हेल्प। और बहुत सारे दिन तक वहाँ पे बाहर के लोग भी आके मदद कर रहे थे। दे वुड गिव फूड आइटम्स, क्लोथ्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। वहाँ पे वो लोगों को मदद करने के लिए दवाइयाँ और कपड़े, खाना, ये सब बांट रहे थे। Some people could get these items while others could not. कुछ लोगों को चीज़ें मिल पा रही थी और कुछ को नहीं। People were snatching the food packets and other articles from each other. और लोग को क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत तो होती है, भूख तो लगती है, कपड़ों की ज़रूरत तो होती है, तो लोग एक दूसरे से चीज़ों को छीनते थे। स्नैचिंग मतलब छीनते थे। I have seen such type of senses also. मैंने ये सब देखा है। There were some scientists, engineers and architects also among the people who came from the cities. और शहरों से वैज्ञानिक, इंजीनियर, जो आर्किटेक्ट, ये सब जो होते हैं, जो मतलब बिल्डिंग्स को बनाते हैं, वो सब वहाँ पर पहुँच रहे थे। They told that whenever there is an earthquake, we should immediately come out of our houses. अब अगर अर्थक्वेक आ जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने घरों को छोड़ के घर से बाहर आ जाना चाहिए, खुली जगह पर। If you are unable to go out, then sit under any study place like study table, etc. मतलब अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ से जल्दी से घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो आप उन चीज़ों के नीचे छुप जाइए, जैसे कि आपकी बड़ी सी टेबल है, आपका डबल बेड है, उसके नीचे छुपने की जगह है, तो इन चीज़ों के नीचे छुप जाइए। Until the vibration of the earth stop. जब तक कि वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा है तब तक आप इन चीज़ों के नीचे छुपे रहिए, या तो खुली जगह पर चले जाइए या फिर इन चीज़ों के नीचे छुप जाइए। They showed some designs of earthquake resistant houses. और उन्होंने ऐसे घर भी दिखाए जिनमें अर्थक्वेक का असर नहीं होगा या बहुत कम होगा। Ask people to construct houses according to that design. और लोगों को समझाया, बताया कि अर्थक्वेक के हिसाब से घर बनाए जाने चाहिए। That's all for today's class. Thank you.